आई एम श्योर कि रवि शास्त्री साहब को या तो रिकॉर्ड नहीं पता या फिर उन्होंने इससे पहले की कोई पुरानी सीरीज नहीं देखी है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप टीम इंडिया के लिए खुद कुछ नहीं जीत पाते हो और फिर उसके बाद जब कोच बनते हो आप, और तब आपको लगता है कि जिस टीम के आप कोच हो इससे बेहतर टीम इससे पहले कभी आई ही नहीं। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये गौतम गंभीर साहब की स्टेटमेंट है 2018 की, और इसका रिप्लाई मिला है 2024 में, जब न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए। उसके बाद रवि शास्त्री साहब ने मुंह खोला उन्होंने मुंह। और ये जो स्टेटमेंट थी रवि शास्त्री साहब के लिए थी। पूरी बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले रवि शास्त्री साहब का रिप्लाई सुन लेते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि होप सो कि कुछ लोगों को यह बात समझ में आई रहेगी कि भाई इंटरव्यू की चेयर पर बैठकर बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठकर उस टीम को गाइड करना, उस टीम का मतलब लीडर बनना बहुत मुश्किल काम होता है। होप सो बोला कि बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली भाई गौतम गंभीर की तरफ इशारा किया, और उस वक्त बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, बहुत लोग रवि शास्त्री के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इंटरव्यू तो भाई गौतम गंभीर ने दिया था। उन्होंने बोला चेयर पर बैठकर बात करना, इंटरव्यू देना वो आसान होता है। तो सिंपल सी बात है कि गौतम गंभीर को भी टारगेट करा, अपने हेटर्स को पहले जो था, क्योंकि अब पहली बार हुआ ये 12 साल में हमने पहली बार सीरीज आ रही घर पे, तो उसके बाद ये रवि शास्त्री स्टेटमेंट दिए। लेकिन जो गौतम गंभीर का इंटरव्यू है ये थोड़ा सा मतलब उस वक्त गौतम गंभीर ने सोचा नहीं रहेगा कि कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा 6 साल बाद कि मैं इंडियन टीम का कोच बन जाऊंगा, हेड कोच बन जाऊंगा। वो सोचा नहीं रहेगा गौतम गंभीर, इसलिए वो बेबाक अंदाज में उन्होंने बोल दिया उस वक्त। बात है ये 2018 की, तभी इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही थी, हर फॉर्मेट में अच्छा कर रही थी। भले ही उस वक्त 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी हार ली थी पाकिस्तान के सामने, लेकिन उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में लगातार बहुत अच्छा करते जा रहे थे। और रवि शास्त्री साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी उससे पहले कि भाई ये इंडिया की मुझे लगता है कि टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम है। वो बोला था उन्होंने, ये बात बोली थी रवि शास्त्री साहब ने, एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने बोली भाई इससे बेहतर टेस्ट टीम आई नहीं अभी तक, जबरदस्त टीम है। हर मतलब जो भी टीम आ रही चाहे कहीं पर भी खिला लो इनको। और वो बोला था ना, विराट कोहली का एक था कि मेरा ऐसा माइंड सेट रहता है कि मुझे कहीं भी खिला लो, किसी भी टीम के सामने डाल लो भाई, हमें वो विकेट का कोई मतलब नहीं रहता कि विकेट क्या है, ये कंडीशन क्या। हमें रवि शास्त्री ने बोला था ना 20 विकेट लेने हैं बस, पिच विच और टॉस विच के उसमें चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम जीतने के लिए जाते हैं। और विराट कोहली ने भी यही बोला था कि मैं भी भले तुम इसको एरोगेंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं ऐसे जाता हूँ कि भाई मैं किसी भी टीम को हरा देंगे, हम ऐसा सोच के चलता हूँ मैं। तो ये बात थी। गौतम गंभीर से वही इंटरव्यू में सवाल पूछा विमल कुमार साहब न्यूज़ 18, अब तो वो अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से टीम इंडिया परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह से मतलब रवि शास्त्री के गाइडेंस में जो चल रहा है अभी, जिस तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको लगता है कि रवि शास्त्री वन ऑफ द बेस्ट कोच बन चुके हैं टीम इंडिया के? उन्होंने बोला यार भाई, पहले थोड़ा हंसे, उन्होंने बोला यार कि रवि शास्त्री को या तो फिर पहले के रिकॉर्ड्स नहीं पता है, या तो फिर उन्होंने कोई पुरानी सीरीज नहीं देखी है। उन्होंने बोला, फिर मैं जो पहले भी बता चुका हूँ, उन्होंने बोला कि भाई जब आप खुद कुछ नहीं जीते हो तो टीम इंडिया के लिए, तो फिर आपको लगता है कि जिस टीम के आप कोच हो भाई वही टीम सबसे बेहतर है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बोली कि भाई न्यूजीलैंड में 40 साल बाद वो सीरीज का ये वो 100 और जीती, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी उस वक्त। लेकिन गौतम गंभीर साहब ने कभी नहीं सोचा रहेगा कि 2024 में जाकर इसका रिप्लाई मिलेगा और मेरे मुँह पर मतलब वो लगी रहेगी, मतलब चैन लगी रहेगी कि भाई मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप इतना गंदा परफॉर्मेंस दे दोगे कि भाई सामने वाले को मौका मिल जाएगा, वो बात खुल के आएगी। और ये बात सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही, रवि शास्त्री साहब की बात भी हो रही और गौतम गंभीर साहब की बात भी हो रही है। तो ज़्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं रवि शास्त्री साहब की बात का कि रवि शास्त्री साहब ने बिल्कुल सही बोला कि इंटरव्यू की चेयर पर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, और भाई टीम इंडिया को गाइडेंस देना या फिर उनका टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक लीडर की भूमिका निभाना, एक हेड कोच की भूमिका निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो बात बोला, उसको समझ में आई रहेगी जो चीची कर रहा था उस वक्त। खैर, ये जो बातें हैं ये बातें दोनों साइड से हैं, लेकिन रवि शास्त्री साहब का पलड़ा भी भारी है। जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिए, जिस तरह से गौतम गंभीर के आने के बाद मतलब श्रीलंका में हम 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हार गए। उसके अलावा भाई यहाँ पर न्यूजीलैंड ने पहले तो 89 में लास्ट बार टेस्ट मैच जीता था, फिर यहाँ पर आके 2024 में पहला टेस्ट मैच जीता, उसके बाद सीरीज जीत ली। उसके बाद मतलब चिन्नास्वामी में कभी टेस्ट मैच नहीं आ रहा था, वहाँ पर हम टेस्ट मैच हार गए। लगातार 3 टेस्ट मैचेस हम हार गए, पुणे में टेस्ट मैच हार गए, मुंबई में टेस्ट मैच हार गए। इस तरह से परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा जिस तरह से टीम का सिलेक्शन हुआ, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो आपने भी देखा रहेगा बीच में जब गौतम गंभीर कोच बने थे उस वक्त उनको बोला गया था, उन्होंने शर्तें रखी थी बीसीसीआई को कि भाई मेरी पसंद का मुझे असिस्टेंट कोच चाहिए, मेरी पसंद का मुझे बॉलिंग कोच चाहिए, मेरी पसंद का मुझे बैटिंग कोच चाहिए, मतलब सपोर्ट स्टाफ मुझे मेरी पसंद का चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे जो बड़े स्ट्रक्चर के प्लेयर हैं, उन्होंने सीधा बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी और ये WTC का साइकिल उनका लास्ट साइकिल होगा, मैं अपनी मर्जी से जिसको खिलाना चाहूँगा वो मुझे प्लेयर मिलेगा।
आपको देना पड़ेगा भाई, तभी मैं बनता हूँ कोच, नहीं तो नहीं भाई। पहले तो बीसीसीआई ने बोला ठीक है अपनी मर्जी से आप स्टाफ ले लो, जिसको खिलाना खिलाओ, जिसको बाहर निकालना निकालो, सब चीज़ें करी, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में हम 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हार गए। उसके बाद अभी भाई न्यूजीलैंड इंडिया में आता जिसको श्रीलंका ने 2-0 से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया, और उनको 88 रन पे भी आउट किया, 88 पर ऑल आउट कर दिया था दूसरे मैच की तीसरे इनिंग में समथिंग। भाई वो इंडिया में आकर इंडिया को हरा कर चले जाता। तो भाई रवि शास्त्री साहब ने सिंपल सी बात बोली कि भाई उनके रवि शास्त्री के टर्नियर में आपने देखा रहेगा जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट इंडिया ने खेली ना उस वक्त, टेस्ट क्या सब कुछ यार। आप बोलेंगे 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली, मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉल करी वहां पर सेमीफाइनल में, आप देख सकते हैं हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करी। उसके पहले अगर देखेंगे ना जहां से रवि शास्त्री का जितना भी उन्होंने वो किया कोचिंग करी, भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रवि शास्त्री को इतना ज्यादा मिला नहीं है वक्त भाई, 2017 में वो कोच बने थे, 2017 से 21 में उन्होंने छोड़ दिया था, और उनके टर्नियर में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, नंबर 1 पोजीशन पे थी टेस्ट रैंकिंग में अगर बात करें। उसके अलावा ओडीआई में बहुत अच्छा कर रहे थे, टी20 में अच्छा कर रहे थे, सब जगह अच्छा ही कर रहे थे। लेकिन गौतम गंभीर के टर्नियर आते आते आपने देखा ये चीजें बिखर गई, और वो बात अब निकल करके आ रही कि गौतम गंभीर ने जो बोला था कि जब आप खुद कुछ नहीं जीत पाते हो तो फिर आपको लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने हो वही सबसे बेहतरीन टीम है। तो रवि शास्त्री साहब ने बोला कि बनाओ अपनी बेहतरीन टीम। कहाँ है आप जो बातें कर रहे थे आप कुर्सी पर बैठकर कि बनाओ अपनी बेहतरीन टीम? अब तो ऐसा भी नहीं कि कोई खिलाड़ी ऐसा है कि तुमको कुछ फाइंड आउट करना है कि बॉलिंग ये बॉलर्स नहीं है, वो नहीं है। पहले क्या होता था हमारे पास रहता था ऐसा, बहुत सारी चीज़ें रहती थी कि भाई फलां बॉलर है, ये नहीं करता, वो नहीं। अब तो जब से विराट कोहली ने कप्तानी संभाले 2014 के बाद, तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बड़े हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और ऊपर से हर एक बॉलर ने अपनी फिटनेस पर काम करना चालू किया। हर एक बॉलर को, जब विराट कोहली का टर्नियर था 2021 तक, तो जितने भी बॉलर हैं, अब वहाँ तक बोला गया बॉलरों को कि भाई अब लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको फिटनेस पर काम करना पड़ेगा, आप स्किल्स के साथ साथ आपको फिटनेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो बॉलरों ने किया। इसके चलते हमारे पास 6, 7, 8 फास्ट बॉलर के अभी ऑप्शंस रहते हैं। इसके पहले ऐसा नहीं था। आप किसी को बुरा लगेगा नहीं लगेगा तो भाई वो उनकी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो रवि शास्त्री साहब यही बोल रहे हैं कि भाई आप तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बेसिक्स पर आपको काम करने की जरूरत है, आपने डायरेक्टली वो टीम चुननी है और उस टीम से परफॉर्मेंस निकलवानी है, लेकिन आप वैसा नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप जब बाहर थे तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन अब आपके हाथ में पावर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, आप फेल हो रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि भाई बाहर बैठकर बात करना आसान है, इंटरव्यू की चेयर पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन आप जब ड्रेसिंग रूम में जाते हो, जब एक्चुअल फील करते हो उस चीज को, प्रैक्टिकली फील करते हो उस चीज को, तो फिर पता चलता है कि भाई असली में है क्या। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, गौतम गंभीर साहब ने मैक्सिमम खिलाड़ियों के साथ में सच में पंगे ले रखे हैं यार। बीरू पाजी, सुनील गावस्कर और कपिल देव साहब, ये 3 लेजेंड हैं, लेकिन लेजेंड थोड़ा इन्होंने गलती ये करी थी कि इन्होंने एक पान मसाला की ऐड कर ली थी। नाम नहीं लूंगा उस पान मसाले का क्योंकि मेल आ जाता है डायरेक्टली पिछली बार मैंने नाम लिया तो मेरे को मेल आ गया था। खैर कि भाई उन्होंने बोला कि भाई इनको तुम आइडल मान रहे हो, इनको आइडल मान रहे हो तुम लोग। बात सही थी, गौतम गंभीर ने गलत नहीं बोला था वहां पर कि भाई जिन लोगों को आइडल मान रहे हो, ये लोग बोल रहे हैं आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई फलां मसाला भाई बोलो, फलां ये सब चीज़ें और खाओ, इसका मजा लो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे यार आइडल ऐसा नहीं करते। अगर आइडल मानना है तो सचिन तेंदुलकर को मानो, आइडल मानना है तो भाई ऐसे खिलाड़ी को मानो जो आपको सिर्फ मतलब अच्छाई, मतलब आपके भले की बात करे। तो वो उनका ये बोलना था। खुद भी उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बारी ऐसे ऑफर्स आए, मुझे ये पान मसाला कंपनीज के, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों की, तो मैंने कभी नहीं किया इन चीज़ों को, हाँ नहीं बोली, क्योंकि मुझे किसी के बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना, ये गौतम गंभीर साहब ने बोली थी। लेकिन उसके बाद सुनील गावस्कर साहब, अब जब से गौतम गंभीर कोच बने वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं हम गौतम गंभीर साहब को खेलने का। बीच में देखा रहेगा जब श्रीलंका से सीरीज आ रहा है तब उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है ये हनीमून पीरियड है, अभी माफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलेंगे तो फिर बात करेंगे। अभी देखा आपने जैसे ही न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे उसके बाद सुनील गावस्कर साहब ने बोला सीधा कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ तो चल रहा है जिसके चलते भाई खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। भले ही कुछ ना चल रहा हो, लेकिन भाई बोल दिया यार, सुनील गावस्कर साहब कुछ बोले और उस पर बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वीरेंद्र सहवाग बाहर से चुटकुले मारते जा रहे हैं, चुटकुले मारते जा रहे, बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कपिल देव साहब भी जहां पर मौका मिलता है वहां पर वो भी वो कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। खैर ले रखे हैं इन्होंने, पंगे बहुत ले रखे हैं, जिसके चलते अब भुगतान करना पड़ा। गौतम गंभीर साहब ने सोचा नहीं था एक्चुअली, कि उनको नहीं पता था कि यार 2024 ऐसा एक साल आएगा, 2023-24 के बाद ऐसा किस्मत बदल जाएगी मैं ड्रेसिंग रूम में मतलब इंडियन कोच बन जाऊंगा। उनको नहीं पता जिन खिलाड़ियों के साथ में मैंने खेला, खास करके जिस विराट कोहली के साथ में एक मतलब आपको पता है कि भाई
36 का आंकड़ा था उसके साथ में मैं ड्रेसिंग रूम में बैठकर आप आपस में हम कॉफ़ी के मग्गे पकड़ के बैठे रहेंगे, हम लोग गप्पे मार रहे होंगे। वो ये किसी ने भी नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था, ये चीज़ें थी उस वक्त। खैर बातें ज़्यादा हो रही, यहाँ पर जो बात थी गौतम गंभीर ने ये चीज़ बोली थी, उस पर हम बात करने के लिए आए थे कि भाई गौतम गंभीर साहब ने ये बोला था कि भाई जब आप खुद कुछ नहीं जीते होते तो फिर आपको लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने तो फिर वही सबसे बेहतरीन टीम है। तो फिर यहाँ से रिप्लाई मिला कि भाई अब आपके पास सब कुछ है, बढ़िया टीम भी है, तो निकालो रिजल्ट। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर समझो आप बात को कि बाहर बैठकर बात करना आसान है और उस ड्रेसिंग रूम में जाकर रिजल्ट निकालना मुश्किल है। ठीक है ना? अपनी राय दीजिए जो रवि शास्त्री साहब ने बोला, जो गौतम गंभीर साहब ने 2018 में बोला था वो, और इस पर अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।